वेलकम टू माय न्यूज चैनल। और जैसा कि आप हमारे इस चैनल को देखते हैं और इतना सब्सक्राइब करते हैं जिससे कि हम काफी मोटिवेट होते हैं। देखिए, आज के इस युग में यहाँ पर झूठ परोसा जा रहा है, वहां पर सच के रास्ते पर चलने का एक प्रयास है। और मेरा तो जो अपना एक अनुभव है अपने लाइफ का, और उसके साथ जो भी कुछ घटनाएं घटती है उनको हम एसोसिएट करते हैं, क्योंकि ये घटनाएं कोई भी चीज है, कोई नई नहीं घटती है, लेकिन हाँ, हर घटना का किसी बहुत बड़े सामाजिक राजनीतिक विषय के साथ उसका एसोसिएशन होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। कुछ घटनाएं घटी है और उस पर हम अपना प्रकाश डालेंगे, रोशनी डालेंगे, एक नए अंदाज में, एक नए स्टाइल में। ऐसा नहीं लगेगा कि हमने आपके ऊपर सोशलिज्म थोप रहे हैं, कम्युनिज्म थोप रहे हैं, पूंजीवाद थोप रहे हैं। नहीं, अब वो समय नहीं रह गया कि कोई किसी को भटका सके, बहका सके, लेकिन हाँ, हर दिमाग में थॉट्स हैं और चारों तरफ लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो हमने आज फिर 2-3 विषय चुने हैं। तो एक विषय जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है बिहार का इलेक्शन। तो सभी को पता है कि इलेक्शन 2 फेज में हुआ, 6 नवंबर को, 11 नवंबर को। वोटिंग परसेंटेज वेरी हाई, 65% से अबव हुआ। लोगों ने तरह तरह के इसके ऊपर आकलन किए कि वोटिंग परसेंट बहुत दिनों बाद बिहार जैसे राज्य में कैसा क्वेश्चन मार्क बना करके, और जो न्यूज ट्रेडर्स हैं तरह तरह की बातें करते हैं। चले, और 14 नवंबर को रिजल्ट आया। एनडीए को 202 आया और रेस्ट जो इसको बोलते हैं महागठबंधन या महालठबंधन, जिसमें सारी वो पार्टियां हैं, कम्युनिस्टों का पार्टियां है, कांग्रेस है, आरजेडी जो काफी ही क्या कहा जाए, जिसमें किसी भी तरह का शासन करने का कोई गुण नहीं है, वैसे हैं, उदंडों से भरी हुई है। तो उन्हें मार्क 35 आया। तो सबसे पहले इस चुनाव का क्या इफेक्ट होगा? देखिए, 20 इयर्स तक एक व्यक्ति नीतीश कुमार का शासन रहा। हम ये नहीं कहेंगे कि 20 वर्ष में इन्होंने बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। जैसे कोई खटारा गाड़ी हो, खटारा गाड़ी को चलाइए, कहा जाता है दुनिया में सबसे कार और गाड़ी चलाने वाले माइकल शूमाकर हैं। तो उनकी कार भी बहुत हाई क्वालिटी की है। कोई खटारा गाड़ी दे दीजिए, बोलिए कि चलागा क्या, इसी स्टाइल में चलिए और रेस जीत जाइए। तो बिहार जैसा राज्य है, हाईली कॉम्प्लेक्स राज्य है, तरह तरह के जो है ना, वहां पर गरीबी और शिक्षा में गरीबी का तो है ही, एजुकेशन, हेल्थ, अदर स्टेट्स में भी है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ और ज्यादा है। सोशल जो कंडीशंस हैं उसको और ज्यादा ऐसा बनाया गया ताकि एक दूसरे से लोग भिड़ते रहे, लड़ते रहे, करते रहे। जो मीडिया मैन है वो हमेशा उसको बॉयलिंग करते रहते हैं, एक जाति को दूसरे जाति के साथ लड़ाना। अरे भाई, जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे उसे राज्य चलाना है, उसे देखना है कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई हो रही है कि नहीं, उसे देखना है कि इंजीनियरिंग कॉलेज सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, यूनिवर्सिटीज में सही समय पर एग्जाम हो रहा है कि नहीं। लेकिन हमने उसको किसी और चीज में उलझा दिया है, या ऐसे व्यक्ति को बना दिया जो दिन भर तोड़ मरोड़ में लगा हुआ है। तो उसके पहले जो सरकार थी वो तो क्या बोले, अंधी थी, बहरी थी, सोई थी, सिर्फ
लड़ाई झगड़ा तनाव टेंशन यही था। तो कम से कम 20 सालों में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले तो कहा जाता है कि जहां चाहिए विकास वहां कम से कम व्यवस्था कीजिए कुछ निकास का। तो सड़कें बनी, टूटी हुई सड़कें जो हुआ करती थी लालू प्रसाद के राज में, हमने देखा है कि सड़कें जो गाड़ियां होती थी वो सड़कों से उतर करके चाट में चलती थी साइड में। हम बोलते थे क्यों कि भैया बोले वो सड़कें इतनी अच्छी बनी है कि उन पर गाड़ी चलाने का मन नहीं करता। और अपराध तो ऐसा था कि लोग अभी सुनने में आए कि लोग बहुत बोलते जा रहे हैं कि जंगल राज क्यों। उस राज को अगर आपने देखा होगा तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार होता था। ऐसे तो कहां पर भी आप सबको खत्म कर देंगे। हर जाति के अपनी अपनी सेनाएं बन गई थी। नरसंहार का जो तांडव था वो चारों तरफ था। हमने देखा है, हमें आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। और उनके परिवार के उस सदस्य को अपने मुख्यमंत्री रहे, अपने जो फंसे तो फंसे ही, अपनी पत्नी को बना दिया। पत्नी कितनी विद्वान थी पूरी दुनिया जानती है। उसके बाद अपने उस सुपुत्र के पीछे लगे हुए। तो चलिए बिहार को उस त्रासदी से तो मुक्ति मिली, लेकिन हाँ इस जो भी नया मुख्यमंत्री बने हम चाहते हैं कि कोई ऊर्जावान मुख्यमंत्री बने, कुछ नया बने, सिर्फ कुछ पुराने ढर्रस से हट करके कुछ नयापन लाए। इन पर भी बहुत तरह के आरोप हैं नीतीश कुमार पर, जातीय मैंने क्या कहा जाए आरोप भी है, लेकिन उससे वो थोड़ा सा, अब वो कितना दिन चलेंगे भाई, एक चीज कितना दिन चलेगा, कोई भी चीज बदलना चाहिए। कहा जाता है कि अगर रोटी का एक पोर्शन हमेशा गर्म होते रहेगा तो जल जाएगा, तो उसको बदल देना चाहिए। तो या तो सरकार बदल दो नहीं तो नेता जरूर बदल दो। तो एक विषय रहा इस पर। और दूसरी बात है कि लालू प्रसाद के घर में बहुत बड़ा ही हंगामा हो गया है। उनकी बेटी जो रोहिणी आचार्य है जिसने कि उनको किडनी दिया था और वो एमपी के इलेक्शन में भी खड़ी हुई थी, लेकिन अभी सुनने में आया है कि वो उनका घर छोड़ के चली गई और उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ लालू प्रसाद के घर में मिसबिहेव हुआ है। ऐसे वो परिवार है, उस परिवार में तो राजनीतिक गतिविधि इतना अधिक हो चुका है कि अब वो परिवार राज परिवार हो गया है। लालू परिवार मत बोलिए, वो राज परिवार हो गया है। लालू पहले भी राजा की तरह ही थे, लेकिन वो परिवार ऐसा हो गया है। तो लेकिन ये क्या कहा जाए, सभी बच्चों को किसी तरह से, इसको भी मेडिकल में कॉलेज में पढ़ाया, किस तरह से पढ़ाया सबको पता है। जितना भी हो सकता था मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग उन्होंने करके अपने बच्चों को आगे करने का कोशिश किया। लेना नहीं है उनको। तो देखिए पूरा दुनिया बोल रहा है जो तो इन विषयों को हमने आज इसलिए उठाया है ताकि आप व्यूअर्स को कुछ हम अपने विचारों से परिचय करा सके। बहुत सारे कुछ हैं ऐसे ऐसे यूट्यूब पर आ चुके हैं बड़े बड़े न्यूज चैनलों के एंकर्स। देखा है किसी को कि सारे जितने भी यूट्यूब के सारे क्या बोला जाए सिल्वर गोल्ड डायमंड तक के लोगों को मिल चुका है यूट्यूब की तरफ से। ठीक है उनका बोलने का तरीका है, स्टाइल है, लेकिन विचार वही है। 24 कैरेट गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड ही होता है। तो चलिए हमारा एक प्रयास है, आई होप आप उसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, ओके। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, जरूर ये जो लाल बटन है उसको दबाइएगा कसकर। तो चलिए आज इन विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक्स
अलॉट